भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे 114 और अत्याधुनिक राफेल लड़ाकू विमान। रक्षा खरीद बोर्ड से शुरुआती मंजूरी मिलने के बाद अगले हफ्ते मंत्रालय में होगी उच्च स्तरीय बैठक। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए 80% विमानों का निर्माण देश के भीतर ही किया जाएगा। क्या भारत का आसमान अब पूरी तरह अभेद होने जा रहा है? आखिर क्यों 114 नए राफेल विमानों की ये डील चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए काफी है? नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में अब एक ऐसा इजाफा होने जा रहा है जो सीमाओं पर सुरक्षा के समीकरण पूरी तरह बदल देगा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार अब 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के विशाल प्रस्ताव पर चर्चा करने जा रही है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की इस महापरियोजना को पिछले महीने रक्षा खरीद बोर्ड यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड से शुरुआती मंजूरी मिल चुकी है। मौजूदा क्षेत्रीय सुरक्षा हालातों को देखते हुए ये परियोजना भारतीय वायुसेना की जरूरतों के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। रक्षा सूत्रों के अनुसार फिलहाल वायुसेना के पास करीब 30 फाइटर स्क्वाड्रन ही सक्रिय हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 42 स्क्वाड्रन की है। ऐसे में नए लड़ाकू विमानों की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है। पाकिस्तान चीन और पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकियों ने इस खतरे को और भी बढ़ा दिया है। इस रक्षा सौदे की सबसे बड़ी खूबी मेक इन इंडिया की ताकत है। इस प्रस्ताव के तहत खरीदे जाने वाले 114 राफेल विमानों में से करीब 80% विमानों का निर्माण भारत में किया जाना प्रस्तावित है। इसमें फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच सहयोग होगा। परियोजना के अंतर्गत भारतीय वायुसेना को 88 सिंगल सीटर और 26 ट्विन सीटर विमान मिलने की योजना है, जिनमें से अधिकांश निर्माण भारत में ही बनाए जाएंगे। राफेल एक अत्याधुनिक 4.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो अत्याधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। यह सौदा पूरे होने पर भारतीय वायुसेना के पास कुल 150 राफेल विमान हो जाएंगे। इसके अलावा भारतीय नौसेना के पास भी 26 राफेल होंगे जो खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने के लिए अनुकूल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के 18 फरवरी को दिल्ली दौरे से पहले इस रक्षा सौदे पर चर्चा को काफी अहम माना जा रहा है। यह डील न केवल वायुसेना की शक्ति बढ़ाएगी बल्कि भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगी। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज का हिंदुस्तान न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।